let's continue our exercise 8.1 of quadrilateral chapter. Question number 5. Show that if diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. ये क्वेश्चन कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 पिछली वीडियो में किया था, उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि आपको स्क्वायर का ये सारी चीजें गिवन थी, ठीक है। तो वहां पे आपको ये प्रूव करना था इसके डायगोनल्स इक्वल हैं और वो राइट एंगल पे उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल उसका कन्वर्स हो गया कि आपको कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स इक्वल गिवन है, वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन प्रूव क्या करना है कि इट इज अ स्क्वायर, कि वो जो क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, स्क्वायर। सो गिवन में तो आप यही सारी चीजें लिख दोगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे गिवन है कि डायगोनल इक्वल है, डायगोनल इक्वल आ जाएंगे, बाइसेक्ट कर रही है राइट एंगल पे, तो मतलब वो जो सारे बीच वाले एंगल्स हैं, एंगल पॉइंट ओ के ऊपर, वो क्या हो जाएंगे, सारे 90 के। तो विल टेक द सेम डायग्राम हियर आल्सो, ए बी सी डी। ओके, हमने यहाँ पे जस्ट क्वाड्रिलेटरल लिया, हमने यहाँ पे स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिया कि इट इज अ स्क्वायर, कि इज इट स्क्वायर और नॉट, ये हमें नहीं पता अभी, ठीक है। तो ये साइड्स का तो हम अभी बात नहीं करेंगे कि साइड्स इक्वल है या नहीं, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट इट। हमें जो पता है वो सिर्फ इतना है कि ये वाले जो सारे एंगल्स हैं ये 90 के हैं, ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है। और एक हमें ये पता है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो बाइसेक्ट हो रहे हैं मतलब कि ये वाली जो साइड्स है वो इक्वल है। ओके, नेक्स्ट हमें गिवन है कि डायगोनल्स भी इक्वल है, तो अगर ये पूरी साइड की बात की जाए AC इक्वल टू BD, तो वो भी हमें पता है, ठीक है। तो ये सारा डाटा हम लिखेंगे गिवन में, जो मैंने अभी अभी बोला आपको। उसके बाद हम चलते हैं टू प्रूव पे। तो टू प्रूव में तो ये आप सिंपल सी एक ही लाइन लिखोगे कि ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन अगर इसके डीप कॉन्सेप्ट में जाते हैं कि ABCD को स्क्वायर कैसे बनाओगे, आप कैसे बनाएंगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि एक तो ये हो गया कि सारी साइड्स इक्वल है, तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वील शो कि जो सारी साइड्स हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल्स टू D है, तो एक तो ये चीज प्रूव करेंगे। सेकेंडली क्या चीज प्रूव करेंगे, स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो कॉर्नर एंगल्स होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, 90 के। फाइन, तो यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इज 90। ओके, ABCD सारे आपको 90 प्रूव करने हैं और सारी साइड्स इक्वल करनी है। फाइन, तो ये हो जाएगा कि इट इज अ स्क्वायर। फाइन, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में आप कैसे और कहाँ से स्टार्ट करोगे, सबसे पहली चीज हमने फाइंड करनी है साइड्स आर इक्वल और नॉट। तो कैसे, मतलब हम कुछ ऐसी ट्राइंगल्स उठाएंगे जिसमें हमारे पास ये साइड्स इंट्रोड्यूस होती हूँ, ओके, सो दैट हम बाय CPCT उन साइड्स को इक्वल कर सके। तो अगर मान लो मैं ये वाली छोटी सी ट्राइंगल उठा लूँ, AOB और AOD, ठीक है, पहले ये वाली दो ट्राइंगल्स उठाते हैं। सो इन ट्राइंगल बिल्कुल पिछली क्वेश्चन जैसा ही है ये क्वेश्चन भी, ट्राइंगल AOD। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन कौन सी तीन चीजें जो इक्वल आ रही है, एक तो इन दो ट्राइंगल्स में ये दो साइड्स OD इक्वल टू OB, ठीक है, ये आप गिवन में ही लिखोगे। जब आप यहाँ गिवन में सारा डाटा लिख दोगे तो देन यू विल राइट हियर रीजन एज सिंपल लिख दोगे गिवन। ओके, उसके बाद दिस AO साइड इज कॉमन। फाइन, ना थर्ड चीज क्या होगी इसमें, थर्ड वन विल बी, ना तो हम ये साइड्स लिख सकते हैं, ठीक है, ना हम ये एंगल लिख सकते हैं। हम कौन सा एंगल लिखेंगे, ये वाला, बिकॉज ये चीज हमें गिवन है कि सारे जो है 90 पे बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब यही हो गया कि यहाँ पे जो दोनों एंगल्स हैं ये इक्वल है। एंगल AOB विल इक्वल टू एंगल AOD। रीजन विल बी, या तो गिवन लिख दो या ईच 90, ठीक है। गिवन हम एक्चुअली यहाँ पे तब लिखते हैं जब हम यहाँ गिवन वाले कॉलम में यहाँ पे सारा कुछ लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपने ये चीज नहीं लिखी तो यहाँ पे यू विल सिंपली राइट ईच 90। फाइन, रीजन हम यहाँ पे ईच 90 का दे देंगे। तो यहाँ पे बाय SAS रूल यहाँ पे जो ट्रायंगल्स हैं AOB एंड AOD दे कॉन्ग्रुएंट, सो कॉन्ग्रुएंट होगी। उसके बाद हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं हमारा CPCT का। सो बाय CPCT हमें क्या चीज चाहिए थी, दिस AB और AD, तो आप सिंपली लिख दोगे कि AB इक्वल टू AD। फाइन, यहाँ पे भी आगे हम सेम चीज करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ ये दो साइड्स को इक्वल किया है, ठीक है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहले हमने ये दो पेयर उठाए हैं ट्रायंगल्स के, नेक्स्ट आप ये वाले दो पेयर उठाओगे ट्रायंगल के,
ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से कोई भी कॉमन उठा लो, सपोज ये वाले दो या ये वाले दो। ओके, तो हम यहाँ पे ये दोबारा इतना फाइंड सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, हम सिंपली क्या लिखेंगे, सिमिलरली, आप सिमिलरली करके लिख सकते हो। सिमिलरली जैसे ये दो थे, आप ये दो लिख दो, ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी की वजह से बाय CPCT हमारे पास क्या आ गया, दिस साइड विल इक्वल टू, सॉरी दिस साइड विल इक्वल टू दिस साइड। हमने यहाँ पे BOC एक ये वाली और एक ये वाली ट्रायंगल उठाई है, तो दिस साइड BC विल इक्वल टू दिस CD। ओके, ये दो इक्वल हो गए, ये दो इक्वल हो गए, तीसरा कोई भी इन दोनों में से कॉमनली उठा लो। तो इन दोनों को अगर हम उठाते हैं, इन ट्रायंगल AOD एंड COD, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, साइड्स कौन सी इक्वल आएंगी, AD विल इक्वल टू CD। सो आप उसके बाद सिंपल लिखोगे कि बाय दीज थ्री इक्वेशंस हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, दिस फैक्टर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ये वाला सारी साइड्स इक्वल करने वाला, ये पूरा हो जाएगा। अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमने ये कॉर्नर एंगल्स को 90 प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 प्रूव करने के लिए यहाँ पे भी हमें कोई ना कोई दो ट्रायंगल्स ही उठाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो 90 प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले इनको इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। इक्वल के लिए व्हाट विल डू, कोई ऐसी दो ट्रायंगल्स उठाओ जिसमें ये पूरे पूरे एंगल्स आते हो। सपोज अगर मैं ये ले लूं एक ट्रायंगल ABC, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, दिस ABC ट्रायंगल, ओके, एंड BAD मतलब ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों साइड्स में देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में, इसमें B एंगल पूरा आ रहा है और इस ट्रायंगल में A एंगल पूरा आ रहा है। तो व्हाट विल राइट, इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स में स्टार्ट हो जाओ कि कौन सी तीन चीजें ढूंढनी है हमने। सबसे पहली जो चीज हमें जो इन दो ट्रायंगल्स में दिख रही है, ये जो डायगोनल्स है, बिकॉज ये चीज हमें गिवन थी कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल हैं, तो यू सिंपली राइट AC विल इक्वल टू BD, रीजन क्या आ जाएगा, गिवन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है इन ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या आ जाएगी, साइड्स। दिस AB एंड AB इज कॉमन, ठीक है, इन बोथ द ट्रायंगल्स, तो ये साइड होगी कॉमन। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी, दिस AD एंड BC, बिकॉज ये चीज अभी हमने प्रूव की है हमारे फर्स्ट पार्ट में। गिवन नहीं लिखोगे यहाँ पे, आप यहाँ लिखोगे एज प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। ओके, ये हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो ये वाला था इसमें प्रूव कर दिया कि दिस AD विल इक्वल टू BC। ओके, तो ये तो तीनों साइड्स ही है, तो इसका मतलब बाय SSS रूल हमारे पास ये जो ट्रायंगल्स हैं BAD एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हम सिंपली यूज करेंगे कि बाय CPCT से हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाले जो दो एंगल्स हैं ये इक्वल है, एंगल A विल इक्वल टू एंगल B। ओके, ये पूरा पूरा एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल आ गया। तो एंगल A अगर B के इक्वल है, तो ऐसे ही अगर आप कोई भी और पेयर उठाओगे ट्रायंगल का, सॉरी इस स्क्वायर का कोई भी और पेयर उठा लोगे, सपोज अगर हम BCD वाला, एक इधर वाला और एक ये वाला पेयर उठा ले, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे A और C, ठीक है। तो इसका मतलब आप सिमिलर करके सारे एंगल्स को इक्वल कर सकते हो। ओके, तो इक्वल वाला तो हो गया खत्म। यहाँ पे इक्वल पे इतना वो नहीं देना, यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि 90 प्रूव करना है, ठीक है। कोई इनमें से एक भी अगर 90 आ गया तो मतलब सारे 90 हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे A और B इक्वल है, तो हम यहाँ पे सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि दिस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B विल इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन विल बी लीनियर पेयर। ओके, रीजन हम यहाँ पे क्या दे देंगे, लीनियर पेयर का। सो ये दोनों अगर 180 के इक्वल है, इन दोनों का प्लस, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे एक की जगह पे हम सेम ही एंगल लिख लें, मतलब 2 ऑफ एंगल A विल इक्वल टू 180, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या चीज लिख सकती हूँ, एंगल A विल इक्वल टू 90 डिग्री।
फाइन। सो अगर एंगल ए 90 है तो ए तो बी के इक्वल था, तो मतलब बी भी 90 हो गया। ठीक है, फर्दर ये सारे इक्वल हैं तो मतलब ये कंडीशन होल्ड कर जाएगी कि एंगल ए बी सी डी दे ऑल विल इक्वल टू 90 डिग्री। और स्क्वायर बनाने के लिए भी यही कंडीशन चाहिए होती है कि एक तो क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स इक्वल हो और उसका जो कॉर्नर एंगल्स है वो सारे क्या हो, 90 डिग्री, देन दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी अ स्क्वायर। तो यहाँ पे वो इस क्वेश्चन में प्रूव हो चुका कि दिस ABCD इज अ square. Okay, so for more questions of this exercise, please stay in touch with this channel. Thank you so much for watching this video.